आदम की खिलकत से लाखों साल पहले इस जमीन पे जिन्नात खुलेआम बसते थे। ना कोई मुल्क था, ना कोई रियासत, बस एक उनका बादशाह जिसका नाम अज़ाज़ील था और उसकी मलका जिसका नाम कुबैर था। जैसे कि अल्लाह ने लाखों मखलूकात को तख्लीक किया और मुख्तलिफ चीजों का इंतखाब किया, तो वैसे ही इस मखलूक को आग से बनाया। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आग के 7 अक़साम हैं। असस्ताम, वो आग जो इंसान अपनी जरूरत के लिए जलाते हैं। अब मराकुश, वो आग जो खुद के वजूद से ना हो। अफसुफाफू, वो आग जिससे रोशनी आर पार हो जाए। मकल मतामा, वो आग जो पानी की मिसल हो, और इसी आग को इल्म नकाला में खून कहते हैं। दहम दास्ता, सफेद आग। जस्तकम, दोज़ख की आग। अलमदयनाज़ो, वो आग जो राहत का सबब हो। अल्लाह ने जिन्नात को अफसफाफों से बनाया, वो आग जो रोशनी को नहीं रोकती। तभी इंसान की आंख उनको देखने से महरूम है, क्योंकि इंसान फकत उन चीजों को देख सकता है जो चीजें रोशनी को रोकती हैं। अल्लाह बेहतर से बेहतरीन खिलकत करने वाला है, तो वैसे ही जिन्नात के भी अक़साम तख्लीक कर दिए। गजल नाम, कहंदलाम, मराम मास्तत, बस पलाव, जगर मनाता। इन तमाम जिन्नात का जिस्म, कद, सोच, तरीक़ेकार एक दूसरे से मुख्तलिफ है। गजलदाम ये कान से महरूम होते हैं और फकत एक आंख रखते हैं, और ये आवाज को अपनी खाल से महसूस करते हैं। इनका कद तकरीबन 3 फीट से ज्यादा नहीं होता, और जिन्नात में से सबसे ज्यादा इनकी तादाद पाई जाती है। कहंदलाम ये ना आंख रखते हैं ना कान, सिर्फ एक नाक रखते हैं और इंसान की महक को पसंद करते हैं। जो इंसान ज्यादा उदास रहता है तो ये उनके करीब आके उनके जिस्म की गर्मी को महसूस करते रहते हैं और फिर उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। इनका कद भी 3 फीट से ज्यादा नहीं होता। मराम मास्तत, इन्होंने अज़ाज़ील की आवाज पे लब्बैक कह के इंसान से दुश्मनी मोल ली, और इनके 5 कान, 3 आंखें होती हैं और इनके हाथ पांव नहीं होते। इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये एक लम्हे में पूरी जमीन का चक्कर लगा सकते हैं। इनका रंग सुर्ख होता है और इनका कद 2 फीट से ज्यादा नहीं होता। बस बलागो, ये इंसान के ख्यालात तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इनके वजूद से गजल नाम और कहंदलाम भी नावाकिफ हैं। इनको कैद करना किसी भी आमिल या बाबा के बस की बात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वज़ाइफ और गुनाहों से बचने के बाद ये इंसानों के मातहत हो जाते हैं, और जब ये किसी के गुलाम बनते हैं तो उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार बन जाते हैं। ये इंसानों के हमदर्द होते हैं और इंसानों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने अज़ाज़ील की बैत तोड़ दी, और तब से अल्लाह ने इनके वजूद को शयातीन के लिए रास रख दिया। इनको तीखी और खट्टी चीजों की खुशबू बहुत पसंद होती है, तभी मुख्तलिफ आमिल नींबू या मिर्च अपने साथ रखा करते हैं, क्योंकि इनके तबस्सुस से वो अपने इल्म को बढ़ाते हैं। जगर मुमताज ये कबीला अज़ाज़ील से हैं, और सिर्फ 7 किस्म के ही वजूद इस ज़मीन पे मौजूद हैं। एक अज़ाज़ील, एक कुबैरा, एक बलाबा जो अज़ाज़ील का बड़ा बेटा है, एक कफफ जो अज़ाज़ील का छोटा बेटा है, एक माफा, एक लबाब और एक नकीक। ये सब एक बन के इंसान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और विज़ से डालते हैं। इनका कद 12 फीट, और ये सब अज़ाज़ील की तौहीन का बदला चाहते हैं और मुख्तलिफ जिन्नात को डरा के उनसे काम लेने की कोशिश करते हैं। इंसानों और जिन्नात के बीच में दुश्मनी का आगाज कुछ यूं हुआ कि जिन्नात के राजा अज़ाज़ील को एक गलतफहमी हुआ करती थी कि मैं इस जमीन पे सबसे अफजल हूँ। मैं दिन रात अपनी जबीन को सजदे में रख के अल्लाह की इबादत किया करता हूँ। वो हर सजदे के साथ ये दुआ मांगता था कि ऐ अल्लाह, मुझे जिन्नात में से वो मुकाम दे जो जिन्नों में से पहले किसी को न मिला हो। बस उसकी लाखों साल की इबादत के बाद अल्लाह ने उसे अर्श अज़ीम पे बुला लिया और अपने मोतबर फरिश्तों के साथ रख दिया। अज़ाज़ील जब ज़मीन पे आता था तो सबको फख्र से कहता था कि मुझ जैसा इस ज़मीन पे कोई नहीं।
जो जिन होके भी अर्श पे रहता है, और फरिश्ते जिसको तस्लीम खम होके सलाम करते हैं। वक्त गुजर ही रहा था कि अल्लाह ने इरादा किया कि अज़ाज़ील ज़मीन पे जाओ और जिन्नात पे ये हुक्म नाफिज करो कि उसका परवरदिगार आलम चाहता है कि वह जजीरों और वीरानों तक महदूद हो जाए। जिन्नात में से कुछ ने इस बात को तस्लीम नहीं किया, तो अज़ाज़ील ने अल्लाह की बात पे लब्बैक कह के फरिश्तों के साथ जिन्नों से जंग की और सबको तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ने जिन्नात की ताकत को कम कर दिया। बस तब से रात जिन्नात के लिए, दिन को अल्लाह ने इंसानों के लिए रख दिया। अज़ाज़ील इस गलत फहमी में था कि मैंने अल्लाह की इतनी इबादत की है, अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से जंग की है, यकीनन ये जो मिट्टी की मखलूक है अल्लाह मुझे इस पे भी बरतरी देगा और ये मेरे मातहत रहेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता और अल्लाह ने कहा कि जब मैं आदम में रूह फूंकूं तो तमाम फरिश्ते सजदे में खम हो जाएं। बस जब आदम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ, फरिश्ते ये मौजज़ा देख के सब सजदे में चले गए, लेकिन अज़ाज़ील न गया और कहने लगा कि इस मिट्टी की क्या मजाल कि मैं इसे सजदा करूं, मैं तुझे सजदे करूंगा क्योंकि ये मिट्टी मुझसे पस्त है और मैं आग से बना हुआ हूँ। अल्लाह ने कहा मेरे हुक्म को झुटलाना तुझे मायूसी और जहन्नम की तरफ लेके जाएगा। अज़ाज़ील ने कहा सजदा तेरे लिए है, इस मिट्टी को सजदा नहीं करूंगा। बस अल्लाह ने अज़ाज़ील को शैतान का नाम दे दिया और उस इब्लीस को अपने दरबार से निकालने का इरादा कर दिया। अज़ाज़ील ने कहा ऐ मेरे खालिक, तू मुझे निकाल तो रहा है, लेकिन मैंने इतने लाखों साल तेरी इबादत की, क्या उसका अजर मुझे नहीं देगा? तो रहमान ने कहा मांग। क्या मांगता है? उसने कहा बस मुझे इतनी मुद्दत दे और इतनी ताकत दे कि मैं इस मिट्टी की मखलूक को गुमराह कर सकूं, और एक दिन रख जिसमें तू हिसाब ले और फिर मैं तुझे बताऊं कि इनमें से कितने तेरे नाफरमान हैं। अल्लाह ने कहा तू जितनी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन जो मेरे फरमाबरदार हैं, सालेह बंदे हैं, वो कभी तेरी पकड़ में नहीं आएंगे। अज़ाज़ील जमीन पे आया और कहने लगा कौन है जो मेरे साथ इस पस्त मिट्टी से बने हुए इंसानों को इनकी औकात से वाकिफ कराए। गजल दाम जगर ममतार कहन तलाम ने इब्लीस की सदा पे लब्बैक कहा और इंसानों से दुश्मनी मोड़ ली, सिवाय कुछ के। मराम मास्तत के तमाम कबाइल ने इब्लीस को अपना आका बना दिया, लेकिन बस बलावो कि कबाइल ने इब्लीस की बैयत का इनकार करके रहमान के आगे अपनी जबी को खम कर दिया और कहा ऐ अल्लाह हमारी मदद कर ताकि हम इंसान की मदद कर सके। तो बस दिन और रात को तकसीम कर दिया गया, जमीन का बंटवारा हो गया, दिन को इंसानों के लिए और रात को जिन्नात के लिए वक्फ कर दिया गया और अल्लाह ने एक परिंदे की आवाज का इंतखाब किया और उस पे ये कानून नाफिज किया कि जब दिन का सवेरा करीब आने लगे तो वो जिन्नात के लिए एक हुक्म नाफिज करे अपनी आवाज से, असरानी ज़बान में। इस आवाज का मतलब है कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ और इंसान का शुरू।